इवनिंग। राज राजेश के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको आज रीजनिंग का एक सेट बतलाऊंगा तो आपको विशेष रूप से काम देगा एसएससी सीजीएल की परीक्षा में। आपका जो सीरीज चल रहा है उसमें सेट नंबर 49 है। ये आपको कहाँ कहाँ काम देगा वो देख लीजिए। ये आपको एसएससी सीजीएल विशेष रूप से, इसके अतिरिक्त आपको बिहार एसएस एचएसएल एमटीएस, रेलवे का एनटीपीसी एएलपी, बिहार दारोगा, बीपीएससी टीचर और अन्य परीक्षाओं में काम देगा। इसमें 25 क्वेश्चन आपका है रीजनिंग का। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा वो प्रोसेस भी सीखिएगा और जल्दी कैसे बनता है वह तरीका भी जानेंगे। एक नंबर सीरीज आपका चल रहा है। कहा गया कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा आप बतला देना। तो इस केस में देखिए 18 से 27 में 9 बढ़ रहा है, 27 से 41 में 14 बढ़ता है और यहाँ 5 बढ़ रहा है। इस केस में 46 से जब 70 आते हैं 24 बढ़ता है और यहाँ आपका 7 बढ़ता है। ये 9, 5, 7, 14, 24 कोई पैटर्न वैसा स्पष्ट नहीं दिख रहा है। ये 9 कैसे आया वह देखिए आप। ये 8 और 1 इनको जोड़ेंगे तो 9 है। यहाँ पर 2 और 7 को गुना करते हैं तो ये 14 है। यानी इस केस में जोड़ है, यहाँ गुना। तो यहाँ फिर जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 होगा और ये 4 और 6 गुना करेंगे तो 24 होगा। 7 और 0 जोड़ेंगे तो 7 होगा और 7 और 7 गुना करेंगे 50 होगा। यानी 77 में 49 जोड़िए, 9 और 7 16 का 6 हाथ में 1, 7 4 11 और 1 12। आंसर 126 का ऑप्शन नंबर बी। यानी संख्या के अंकों पर भी आपको ध्यान देना पड़ता है अपने आंसर प्राप्त करने के। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि एक कोडिंग का क्वेश्चन है। कहा गया कि बेस्ट का कोड आपका दिया हुआ है YVHG। अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षरों का स्थान होता है उसको लिख लेना चाहिए हमेशा। ये 2 है, ये 25, ये 5, ये 19, ये 20, ये रहा 22, ये 8, ये देखिए 2 और 25 का जोड़ है 27। यहाँ 5 और 22 का जोड़ है 27, 19 और 8 का जोड़ 27, 20 और 7 का जोड़ है। जब वो अक्षर का जोड़ 27 आता है हम लोग इस चीज को कहते हैं ऑपोजिट पेयर। ये ऑपोजिट पेयर कहलाता है। यहाँ पर ऑपोजिट पेयर अगर है चेक कर देते हैं कि आपके इस एग्जाम्पल में। और एक दिया हुआ था इंडिया का ये कोड है तो चाहिए 9 है 18 9 27, ये 14 है 13 27, ये 4 है 23 27, फिर 9 है 18 27 आपका है और इस केस में आर जो है 18 और ये आपका 1 है 26 27। इस केस में जब हम मेडल की बात करते हैं ये 13 5 4 1 और 12, ये 14 है, 22 5 27, 23 4 27, 26 और 1 27, 12 और 15 27। 14 होता है एन, ये वी, ये डब्ल्यू, ये जेड और ये ओ। एन आपका एन वी डब्ल्यू जेड ओ ऑप्शन नंबर बी रहेगा। तीसरे क्वेश्चन में देखिए आपका कहा गया कि इनमें भिन्न कौन है बतलाओ। यहाँ पर जो लेटर्स हैं वो अल्फाबेट के लगातार लेटर्स हैं। तो अगर लगातार वाला कभी भी मिले तो इसका सीक्वेंस पर ध्यान दीजिएगा, इनके क्रम पर, इनके सीक्वेंस पर ध्यान देंगे जब लगातार मिलेगा तब। जैसे एम, एम के बाद एन, एन के बाद ओ, के बाद ये पी, पी के बाद क्यू। ऐसे था आपका एम एन ओ पी क्यू। आई ए एल एम, सेम सीक्वेंस जा रहा है। देखिए 1 3 2 4 5, 1 3 4 5। आर एस, ये टी और ये यू। यहां पर बी
डब्ल्यू एक्स, 1 3 2 4 4 5 भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें बदल गया, ये 4 इधर 5 इधर, यानी टी यहाँ आना चाहिए था, यू को उधर जाना चाहिए था, ये गलत हो गया। इसमें भिन्न कौन हुआ? तो 3 एक समान, और ऑप्शन नंबर सी जो है वह भिन्न हो गया। इस तरह का जब क्वेश्चन होता है, कहता है कि आप इसमें सेट करके देखो। एक बात सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में देखिए, हर एक ऑप्शन में लास्ट में इक्वल टू है, यहाँ तो इक्वल टू जाएगा ही जाएगा। अब बीच में भाग का चिन्ह देखिए, इक्वल टू अगर यहाँ जाएगा, इसका मतलब कि अंत में आपका 8 तो रहेगा ही रहेगा, ये होल नंबर है, पॉइंट में डेसिमल में है नहीं, इसलिए नंबर जो आपका डिवीजन वाला है, ऐसा जगह सेट करना कि वह पूरी तरह से कट जाए। यहाँ डिवीजन थर्ड प्लेस पर है, थर्ड सिंबल 1 2 3, 17 भाग 12 तो होगा नहीं, तो इनको हटा दो। ये सेकंड प्लेस, सभी जगह सेकंड प्लेस, प्लेस पर डिवीजन, यानी ये वैल्यू 5 होगा, ये आपका निकल गया। अब इसके बाद ध्यान रखिएगा, वहां 8 आना चाहिए। इस तरह से हम काम करें कि वो 8 आना चाहिए, तो लग रहा है कि अगर हम यहाँ पर गुना कर दें, 12 गुना 6 72 हो जाएगा, और ये 75 में 5 घटा देंगे, 75 माइनस 5 प्लस 12 गुना 6 72, ये 75 में 5 गया आपका। इस तरह से अगर चलेंगे, ये माइनस यहाँ प्लस वहां करने से नहीं हो पाया, डट देते हैं इसके, आप 75 में 5 जोड़ दीजिए 80, और 72 घटा दीजिए, आपका आंसर हो गया 8। यानी सिंबल आपने क्या यूज किया देखें, पहले प्लस चाहिए, फिर भाग का चिन्ह चाहिए, फिर घटाव का चिन्ह चाहिए, इसके बाद आपका गुना का चिन्ह चाहिए, और तब इक्वल। ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। अगले क्वेश्चन में आप देखिए, नेक्स्ट में कहा गया कि आपके श्रृंखला में कितने स्वर हैं, वॉवेल, इसके ठीक बाद में कॉन्सोनेंट होगा, परंतु ठीक पहले कॉन्सोनेंट नहीं होगा। यानी वॉवेल के पहले मुझे कॉन्सोनेंट नहीं चाहिए, वॉवेल के बाद देखिए ये वॉवेल है, इसके बाद कॉन्सोनेंट है, पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, तो ये कंसिडर होगा ए। वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट, पहले वॉवेल नहीं चाहिए, पहले कॉन्सोनेंट नहीं चाहिए, ये वाला नहीं जाएगा। देखिए इस वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट है, लेकिन पहले भी कॉन्सोनेंट, ये वाला कंसिडर होगा। वॉवेल के, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको क्या चाहिए, वॉवेल के बाद इधर कॉन्सोनेंट और पहले वॉवेल, ये चाहिए मुझे, या वॉवेल कॉन्सोनेंट इधर कुछ नहीं चाहिए, यही दोनों चाहिए मुझे। तो लगातार वॉवेल चाहिए, सिंगल वॉवेल है छोड़ दो, ये भी सिंगल है, ये लगातार है यहाँ, इस केस में ये कंसिडर होगा, के बाद कॉन्सोनेंट है, इसके पहले वॉवेल है, फिर 2 लगातार वॉवेल है, बाद में कॉन्सोनेंट चाहिए, ये वाला होगा आपका। इसके बाद देखिए कॉन्सोनेंट है, पहले वॉवेल है आपका, फिर 2 लगातार वाला ये कंसिडर होगा, पहले वॉवेल आपका, देखिए पहले कॉन्सोनेंट, बाद में कॉन्सोनेंट, पहले वॉवेल, तो टोटल ऐसा 5 आपके पास वॉवेल था, के बाद में कॉन्सोनेंट था और पहले कॉन्सोनेंट था। जब इस तरह का नंबर रहता है, नंबर्स चाहे तो ऐसे लेकर के चलना है, या सेक्टर वाइज, पड़ोसी या विपरीत सेक्टर, ऐसे चलना है। जब नंबर एक नजर हम डाले, तो यहाँ मुझे कुछ स्क्वायर और क्यूब जैसा चीज नजर आ रहा था। देखिए क्या था इसमें, ये 1 का, ये भी 1 है, इसके ऑपोजिट सेक्टर, ये 2 से रिलेटेड, ये भी 2 है, ये 3 है, ये भी 3 है। 1 स्क्वायर 1 क्यूब, 2 स्क्वायर स्क्वायर, आगे जब बढ़ेंगे ये 4 स्क्वायर होगा आपका, लेकिन स्क्वायर तो है नहीं, यहाँ जो चीज होगा उस पर ध्यान दीजिए, ये 6 है, यहाँ भी 6 है, ये रहा ऑपोजिट सेक्टर में आपका स्क्वायर और क्यूब की बात है, 6 स्क्वायर का मतलब यहाँ 36। ऑप्शन नंबर, रिप्रेजेंट का कोड देखिए दिया हुआ है, QFO, QFR, FO, FR, FMS, R से पीछे का अक्षर Q माइनस, E से F प्लस, P से भी माइनस, R से भी माइनस,
ई से आप देखिए ई और एफ प्लस है, एस से आर माइनस है, ई से एफ प्लस है, एन से एम माइनस है, एस माइनस। ये कुछ ही जगह प्लस नजर आया, इसके लिए और इसके लिए। ये तीनों तो वॉवेल दिख रहा था, वॉवेल के लिए प्लस नजर आ रहा था, कॉन्सोनेंट के लिए माइनस। अभी के फेज में तुरंत आंसर डिसाइड मत कीजिए, कारण एक उदाहरण और दिया हुआ है। ये उदाहरण और है जो उसको देखिए, बेस्ट वर्ड, इसका कोड है पी एफ आर एस वी पी क्यू ई। डब्ल्यू के लिए वी -1, ई के लिए एफ +1, एस से +1, टी से एस ये भी -1, डब्ल्यू से पीछे भी ई होता है -1, ए के लिए +1, आर के लिए -1, डी के लिए +1। तो यहां पर कॉन्सोनेंट वॉवेल वाला कॉन्सेप्ट गड़बड़ा गया। आपका यहाँ ई +1 हो रहा था, ए +1 हो रहा था, डी भी +1। वॉवेल कॉन्सोनेंट तो काम नहीं किया। अब यह देखिए क्या काम किया। अल्फाबेट का जो फर्स्ट हाफ का मेंबर है ना, ये फर्स्ट हाफ है, ये फर्स्ट हाफ है, ये भी फर्स्ट। बाकी फर्स्ट हाफ के जो भी मेंबर्स हैं वो आपका +1 हो रहा है, और सेकंड हाफ का जो मेंबर है वो -1 जा रहा है। अब जब हमारे पास बास्केट है, इसमें फर्स्ट हाफ का बी का सी होगा, ए का बी होगा, का एफ होगा, के का, यानी ये आपका सी बी एल एफ तो कंफर्म है, ये फर्स्ट हाफ का था। और जो सेकंड हाफ वाला मेंबर है वो माइनस जाएगा, आर हो जाएगा, एस। आंसर सी बी आर एल एफ एस, ऑप्शन नंबर। अट्ठाईस विद्यार्थियों की कक्षा में एक छोर से मुकेश 18वें स्थान पर है तथा दूसरे छोर से सुरेश 17वें स्थान पर है। मुकेश एवं सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी हैं? दो व्यक्ति का नाम आया, वो जगह बना लो। टोटल 28 आदमी है। मुकेश आरंभ से एक छोर से, आरंभ के अंत नहीं मालूम, एक छोर से 18 नंबर, आप कहीं एक जगह लिख देना। मान लो ये 18, इधर से अगर 18 है तो 10 आदमी नीचे, 28 हो जाएगा आपका। और जो दूसरा आदमी था वो दूसरे छोर से, यानी इधर वाले से 17 का मतलब 16, 10 1 11 है ना, 10 और 1 11, 5 16, और ये 17 हो गया। 10 1 11, 5 16 1 17, यहाँ रहेगा 11, 11 आपका यहाँ आ गया, 12 5 17 1 18 और 10 28। क्वेश्चन है कि मुकेश और सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी हैं? आंसर हो गया 5। आप m को ऊपर लिखो, s को नीचे लिखो, बीच का आदमी जो रहेगा वह 5 का 5 ही रहेगा, वो फिक्स्ड रहेगा। एक घन के 6 सतह पर आपका FGHIJ लिखा हुआ है और ये आपके पास व्यू दिया हुआ है। इसमें देखते हैं हम लोग, दो चीज कॉमन है, K कॉमन है, वहां भी K है, और इसके अलावा J कॉमन है। जब दो चीज कॉमन होता है तो अनकॉमन होता है, अपोजिट होता है H और F, H और F। लेकिन वो नहीं पूछा मैंने, I का विपरीत, इसमें जो दो कॉमन है दोनों में से कोई भी हो सकता है, J और। इसको देखिए कैसे आप सॉल्व करते। कोई भी एक कॉमन चीज को आप उठा लीजिए, K को लीजिए, किसी को लीजिए, मान लीजिए K लेते हैं, इसमें KFJ, यहाँ K लेंगे, KF और J। देखिए ये क्लॉकवाइज आया KFJ, तीन पड़ोसी, इसमें K से जाएंगे KJH, ये KJH जाएगा, K तो पहले से आया हुआ है, ये हो जाएगा KJH। अब आपके पास बच क्या गया? तो FGHI बच गया और I बच गया। इस केस में देखिए G और I बचा हुआ है। अगर मैं G यहाँ लिखूंगा तो I यहाँ जाएगा, और अगर G यहाँ लिखेंगे तो I यहाँ जाएगा। ये वाला I अगर आप लेते हैं, I का ऑपोजिट J होगा, इसमें G के ऑपोजिट भी हो जाएगा, और अगर ये वाला I लेंगे तो ऑपोजिट ऊपर वाला K होगा। इसमें H और F एक डेफिनिट है, बाकी आइदर और है। मैंने पूछा I के विपरीत क्या होगा, या तो J होगा या K, ये दोनों में से कोई भी आप उत्तर दे सकते।
100 से 1000 तक के पूर्णांकों, इनमें कितने पूर्णांकों के अंकों का गुणनफल 6 होगा। तो ये 100 से अगर 1000 चलेंगे, ये 3 अंक प्राप्त होगा और इन 3 अंकों का गुणनफल मुझे 6 चाहिए। एक पैटर्न आपका 116, इसको अगर गुना करेंगे तो 6 आएगा। एक हो सकता है ये 1, 6 चाहिए तो 2 और 3 गुना कर देंगे, ये 6 हो जाएगा आपका। तो यही दो तरीके से आप 6 यूज कर सकते थे। 3 अंक चाहिए मुझे जिनका गुणनफल 6 है। अब देखिए 116, ये तीनों चीज को हम अरेंज करेंगे फैक्टोरियल 3, और 1 चूंकि रिपीटेड है इससे डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 3 सॉल्व होता है ऐसे, और ये रहा फैक्टोरियल 2, ये रहेगा 3। ये 3 कैसे बनेगा? 116, 161 और 611, ये रहा 3 आपका। सर जो 123 है आपका, ये 3 अंकों का अरेंजमेंट सिर्फ फैक्टोरियल 3, कोई रिपीटेड है नहीं। 3 गुना 2 गुना 1, 6 तरीके से। ये 6 तरीके से कैसे होता वो देख, 123, 132, 213, 231, 312 और 321। आपका गुणनफल देखिए वह 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल 6 मिला और इस जगह पर 3 मिला, 6 और 3 जोड़ दिए, टोटल 9 है। ऐसी 9 संख्या होगी इसके अंकों का गुणनफल आपका 6 हो जाए। अगर आपके क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चंस को कंबाइन करके आपसे कहा जाए कि डेफिनेट कंक्लूजन निकालो, ध्यान देना इसमें क्या करना है कि जो सब्जेक्ट होगा ना ये सिमिलर होना चाहिए, सब्जेक्ट सिमिलर। इस तरह के क्वेश्चन में जब हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं और दोनों को जोड़ करके डेफिनेट कंक्लूजन निकालना है, तो दो चीज पर ध्यान रखिएगा, आपके दोनों वाक्य में यानी दोनों स्टेटमेंट में सब्जेक्ट समान रहे, पहला रिक्वायरमेंट। और दूसरा रिक्वायरमेंट क्या होगा? परसेंटेज का योग, उसका जो सम होगा वह मोर देन 100 चाहिए, इक्वल भी नहीं, मोर देन 100। देखिए अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, यहाँ पर आपका डेफिनेट आ जा रहा है। ये जो देखिए जूता और जूता कॉमन भी हो गया, और 65 और 80, 145, 100 ज्यादा हुआ। इसका मतलब है काला महंगा होगा और महंगा काला होगा। काले जूते महंगे हैं और कुछ महंगे जूते काले हैं, ये करेक्ट हो जाए। इसी तरह से आप इसकी बात भी करें, ये चमड़ा जूता और काला जोड़ना, चमड़ा काला जूता, इन दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों का परसेंटेज का जोड़ भी 100 से ऊपर है और सब्जेक्ट दोनों में जूता है, ये चमड़ा काला जूता में दोस्त जाएगी, ये भी आपका करेक्ट होगा। चमड़े के जूते काले हैं, यहाँ दोनों करेक्ट हो जाएगा, बोथ वन एंड ये बोथ में जाएगा। छह व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक पंक्ति में उत्तर दिशा में चेहरा किए बैठे हैं, तो हमने 6 सीट लगा दिया, 1 2 3 4 5। चेहरा इधर है उत्तर, ये नॉर्थ, ये नॉर्थ होगा तो ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट हो जाएगा, नीचे साउथ। NESW क्लॉकवाइज चाहिए, ध्यान रखिए, ये हम डायरेक्शन के हिसाब से बना भी दिए। अब आगे देखिए, अरेंज करते हैं। पूरब छोर से दूसरे स्थान पर ए, फ्रॉम ईस्ट एंड ए इज सेकेंड, इधर से पूरब से दूसरे स्थान पर ए है, और वेस्ट एंड से एफ सेकेंड है, इधर से एफ हो गया सेकेंड। फिर कहा देखिए, डी से पूरब दूसरे स्थान पर बी है, और बी एफ का पड़ोसी नहीं है। बी सेकेंड टू ईस्ट ऑफ डी बट नॉट एडजेसेंट टू एफ, यानी बी इन दोनों सीट पर नहीं बैठेगा। डी से यहाँ बी नहीं बैठा सकते, डी से यहाँ पूरब दूसरा सीट खाली है नहीं, पूरब यही, तो डी से दूसरे स्थान पर पूरब में बी है, और डी बी का पड़ोसी नहीं है, और एफ का पड़ोसी नहीं है। अब कहा गया कि कौन सा कथन निश्चित सही है, आप बतला देना। सी पश्चिम छोर पर है, यह निश्चित नहीं, कारण है यहां सी भी हो सकता है, भी हो सकता है, यहां भी ई और सी को, सी पश्चिम छोर पर है, यह निश्चित नहीं। डी से पश्चिम में ई है, बोलिए ई चाहे इस पर रहे चाहे इस पर रहे, डी से तो पश्चिम में रहेगा, ये करेक्ट है।
और ए से पूरब में बी है, ए से डेफिनेट बी है, ये भी करेक्ट। आंसर 2 और 3 रहेगा आपका आंसर, 2 और 3। 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 25% विद्यार्थियों प्रथम श्रेणी, 25% यानी 1/4 फर्स्ट डिवीजन। 35%, देखिए 60 अगर है 10% 6 होगा, 5% 3, 30% 6 3 18 और 3 21, 21 आदमी 35% हो गया, यह सेकंड डिवीजन। 12 विद्यार्थियों को थर्ड डिवीजन, और जो बच गया वो फेल करेगा। तो 15 और 21 36 और 12 48, बच गया 12, ये आपका बच गया 12। अब क्वेश्चन ये कहा गया कि प्रथम श्रेणी और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात क्या है। प्रथम श्रेणी है 15 और अनुत्तीर्ण है 12, इनका रेशियो 15-12, 3 से कटेगा 5:4, ऑप्शन नंबर बी। ए को बी से 12 रुपया अधिक तथा सी से 13 रुपया कम प्राप्त होता है। ऐसा करते हैं, हम ए को कुछ रुपया दे देते, चलो 50 रुपया। ए को बी से 12 रुपया अधिक तथा सी से 13 रुपया कम प्राप्त होता। ए को शुरू में कुछ भी अपना नंबर ले लीजिए, थोड़ा बड़ा नंबर लीजिए, बाद में जोड़ घटाव में नेगेटिव ना हो जाए, और बहुत छोटा भी नहीं लीजिएगा, बहुत बड़ा भी नहीं लीजिएगा, बहुत बड़ा लेने से आप ही को जोड़ घटाव में दिक्कत करेगा। अगला इससे रिलेटेड लीजिए, डी को सी से 14 रुपया अधिक, डी को सी से 14 रुपया अधिक, 14 जोड़ देंगे 70 होगा, और ई से 13 रुपया कम मिला, 77 में 13 जोड़ दीजिए 90 होगी। एफ को जी से 16 रुपया अधिक और बी से 14 रुपया कम, इससे 14 कम 24 हुआ, और एफ को जी से 16 अधिक मिलेगा, 8 मिला। अब क्वेश्चन है कि किसे न्यूनतम प्राप्त होता है, बतला दो। आपका तैयार था, सबसे कम। अगर पूछेंगे कितना रुपया तो ये नहीं कहिएगा 8 रुपया, सबसे कम मिलेगा, सीक्वेंस मिलेगा, लेकिन अमाउंट हम नहीं बोल सकते हैं, कारण है कि ये 50 तो मेरा एज्यूम किया हुआ चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, इस फिगर में आपको बतलाना है कि ये क्वेश्चन बिना घुमाए किस विकल्प में है। कि जो चांदनुमा चीज है, ये तो इसमें घुमा दिए तो ये तो गया, तो हटा दो। पहले ऊपर में एक लाइन चाहिए, नीचे से सटा हुआ लाइन चाहिए, इसमें नीचे सटा हुआ लाइन है, ऊपर है, इसमें हट गया था। ऊपर में है, नीचे भी आपका सटा हुआ लाइन है, ऊपर है, इसमें तो ऊपर है ही नहीं लाइन, ये भी हटा दी। अब ये दोनों बच गया, ये वाला लाइन यहां से इसको पार करते हुए जा रहा है, ये पार करते हुए जा रहा है, ये रुक गया यहां, ये भी हट गया। तो एलिमिनेट कर करके काम कर लीजिए, ये तुम नहीं तुम नहीं तुम नहीं, जो बच गया हो गया। अब देखिए एक लाइन केवल यहां से ऐसे आना चाहिए था, तो यहां से अवेलेबल है आपके पास। तो रिलेशन रो वाइज या कॉलम वाइज, अगर ऐसे चलेंगे, सेम रिलेशन आपको दिखना चाहिए। उसका 3 गुना 6, उसका 4 गुना है, 3 का 3 गुना 4 गुना नहीं है। इधर से नहीं काम हो रहा है तो इधर से सोच, का क्यूब 2 का पावर 5, सब जोड़ जाड़ कर देख ले। 2 और 3 को अगर हम गुना करेंगे 6 आएगा, और 3 में से 2 कम कर देंगे तो 1 आ जाएगा। 6 और 8 को गुना करेंगे तो 48, और 8 में 6 कम कर देंगे तो यहाँ पर 8 और 11 को गुना करेंगे 88 होगा, 11 में 8 कम कर देंगे तो 3 हो जाएगा, आंसर 813।
तो संख्या पर भी ध्यान दीजिएगा और संख्या के अंकों पर भी ध्यान दीजिएगा, लेकिन एक पैटर्न बनना चाहिए, ये ध्यान रखना, चाहे रो वाइज चाहे कॉलम वाइज, और हर एक में एक ही जैसा पैटर्न दिखना। एक सेट दिया हुआ है नंबर, जो रिलेशन 1 to 2 का है वैसे ही रिलेशन यहां आना चाहिए। इसका दुगना और ये सेम, इसका दुगना ये सेम नहीं है, ये भी जोड़ने से आए, इसका तीन गुना हो गया, दुगना नहीं है। लेकिन एक पैटर्न दिखना चाहिए और अवेलेबल ऑप्शन में ही आंसर ढूंढना है आपको। इसको ऐसे सोचें, इसको इससे गुना करेंगे, रिजल्ट बीच में 4 गुना 12 48 नहीं, 6 गुना 13 ये भी नहीं है, 5 गुना 5 9, आंसर ऑप्शन नंबर बी। यानी इस केस में क्या था आपका, A इंटू सी इज बी, इस पैटर्न पर था। महीने का चौथा दिन 4 तारीख, 11 तारीख, 7 जोड़िए, 18 तारीख, 25 तारीख अगर सोमवार है तो 26 मंगलवार, 27 बुधवार और 28 जो होगा वह बृहस्पतिवार। महीना अगर 28 दिन का ही होता, इस हो जाता, होता शनिवार, 31 रविवार। अब कौन सा महीना ये तो दिया हुआ है ही नहीं, यहां तो किसी महीने शब्द का प्रयोग किया गया। वो 28 दिन पर महीना समाप्त होगा कि 29 पर होगा कि 30 पर होगा, नहीं मालूम। अगर 28 पर होगा, नया महीना शुरू होगा शुक्रवार से, और अगर 29 पर होगा तो नया महीना शनिवार से, अगर 30 दिन का महीना होगा तो नया महीना रविवार से, और अगर 31 का महीना होगा नया महीना सोम। कहा गया कि नहीं, नया महीना किससे नहीं शुरू, तो इस केस में आंसर आपका थर्सडे, बृहस्पतिवार से ये शुरू नहीं होता, बाकी दिन। यहां पर किन दो नंबर को आपस में चेंज करेंगे, इस तरफ का रिजल्ट आपका देखिए फिक्स्ड है 70, यानी यहां पर ऐसा चेंज करना जो कि डिवीजन वाला बढ़िया से सेट हो जाए। यहां भी डिवीजन है, वहां भी डिवीजन, 11 और कहता है 8, कुछ 11 यहाँ है 8 वहाँ है, तो अगर मैं 8 को यहाँ बुला लेता हूँ और 11 यहाँ भेजता हूँ, ये जोड़ 70 चाहिए, तो 32 भाग 12 बराबर 11 प्लस 6 गुना 8 48 प्लस 18 माइनस 64 भाग 4 होता और गुना 11 ये 44 होता। 11 प्लस 48 प्लस 18 माइनस 44, ये 70 नहीं हो पाएगा आपका, घटेगा तो 4 बचेगा, 18 4 22 और 11 33। इसका अर्थ है ये कैंसिल, क्या ये काम। वैसे ही करते करते आपको हर एक ऑप्शन को 12 और 6 सेट करेंगे, यहाँ 12 यहाँ 6 भेज देते, तब उसको सेट करके आप देखते कि यहाँ अगर 12 भेजेंगे तो 32 दिख जाता आपको, और यहाँ घटने वाला बहुत छोटा नंबर है, भी 70 नहीं ला। 12 और 11 को अगर बदलते हैं तो यहाँ 11 और यहाँ 12 कर देते, 132 भाग 11 बराबर 12 हुआ, प्लस 6 गुना 12 ये 72 हो गया, प्लस 18 माइनस 4 8, ये गुना अगर करेंगे आप, ये 32 हो जाएगा आपका, 12 18 30 और ये आप गुना 12 72 प्लस 18 102, 102 में 32 घटेगा, फिल कर देगा, 13 पलट करके 31 हो गया, 35 पलट करके 53 हो गया, 37 पलट कर 73 है, 17 पलट कर है। इस केस में डिफरेंस भी सबका अलग अलग आएगा। आंसर ये देंगे, ये भिन्न है, ये सभी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, और ये कॉम्पोजिट नंबर। इसके फैक्टर्स 35 7 और 5 है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहा गया इस फिगर में कितने
त्रिभुज हैं, बतला दो। एक बड़ा वाला 4, इधर से तो 4 आ गया, लिख गया यहाँ 4। अब आगे देखें, और इस केस में देखिए 1, ये 2, ये 3, इधर बड़ा चला गया 4, 4 इसमें आ गया। और देखते हैं 1, ये 2, बड़ा 3, इधर से 3 आ गया है, इस पर देख रहे हैं 1, यहाँ 2, एक ये वाला, एक ये रहा 1, इधर से 2, कल हुआ 4, 4 8, 3 11 और 3 14 हो गया आपके पास। ट्रायंगल से आयंगल हो गया, टी और आर कैंसिल, IANGLE। इसके बाद ए कैंसिल, INGLE भी कैंसिल। तो इस केस में देखते हैं दो चीज कैंसिल, इधर से टी और आर ही क्यों कैंसिल। पोजीशन वाइज अगर होता तो फिर 2 होता है आई और ए, लेकिन वो नहीं हुआ। देखिए आपके जो शब्द दिए गए, अक्षर जो दिए गए, उसमें बड़ा अक्षर टी और आर है और ये छोटा अक्षर ए और ई है। तो आगे जब चलेंगे तो फिर आपका बड़ा अक्षर कैंसिल हो, एक बार बड़ा अक्षर एक बार छोटा अक्षर। तो अगर बड़ा अक्षर आपका कैंसिल होगा तो एन और एल होगा, बचेगा आई और जी, बच जाएगा आपका आई और जी। ये ऑप्शन नंबर। तो एक बार बड़ा अक्षर कैंसिल हो रहा है, एक बार छोटा अक्षर कैंसिल हो रहा है, फिर बड़ा अक्षर कैंसिल करेंगे, एन और एल कैंसिल होगा, आई और जी बच जाएगा। एक लड़के का परिचय देते हुए लड़की ने कहा, क्या कहा देखिए, मेरे का अर्थ हो गया लड़की के, भाई के पिता उसके भी पिता हुए, उसके पिता का पुत्र उसका भाई हुआ। वो भाई जो है वो लड़के का पिता है, वो भाई उस लड़के का पिता है, यानी वो लड़की बुआ हो जाएगी। लड़के की माँ लड़की की कौन लगेगी, तो लड़के की माँ जो होगी वह उसके भाई की पत्नी हो जाएगी, यानी भाभी लगेगी। देखिए इस क्वेश्चन को आप ऐसे लिखकर बना लीजिए। महिला क्या बोलती है, इसका भाई है, उसके भाई के पिता हैं, और उसके भाई के पिता का ये पुत्र चाहिए हुआ, चाहे इसका भाई है, और ये वो लड़का का परिचय दिया जा रहा था। यहाँ पर शब्द ना लिख, लड़का का जो परिचय दिया जा रहा था, उसके ये पिता हैं, इसकी जो माँ होगी ये इसकी पत्नी हो, तो इस लड़की के ये भाई हैं और भाई की पत्नी है, भाभी हो जाए। हाँ भाभी। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिना गैप का सबसे बड़ा ग्रुप लीजिए, ओआरई। हम यहाँ लिख सकते हैं ओआरई, बाद में आर लिखना, आर डबल आर हो गया, अब तो बाद में डबल आर भी हो गया, फिर लिखेंगे ओआरई डबल आर, फिर लिखाएगा ओआरई डबल आर। तो एक पैटर्न तैयार होते चला जाएगा, ये डबल आर। अब देखिए ये क्या था, आपका आंसर तैयार है, लेकिन आप चाहें चेक कर लें कि आर आर ओ आर, एरर, फिर एरर, फिर एरर, ये फिर एरर, फिर आगे भी एरर। खाली जगह आपने क्या भरा, वही आंसर, आर ई आर आर ओ आर आर, आर ई आर ओ ई आर आर, ये नहीं, ये ई आर ई आर ओ ई आर, ये वाला मिल गया आंसर, ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन में कहा गया शब्द है मॉलिक्यूलर, इसके अक्षरों से वहां पर कौन सा बना, मोलर बन गया। देखिए MOLAR, मोलर आपका तैयार है, बन रहा है। कॉलर भी बन जाएगा, COLLAR, कॉलर भी बन जाएगा। अल्सर,
एल आर, अल्सर भी हो जाएगा। मिरेकल एम आई नहीं ए, यही हो गया आपका अलग। आर ए एल ई बाकी है। मिरेकल का आई नहीं मिल रहा, कौन नहीं बनता है पूछ रहे थे, आंसर ऑप्शन। तो ये आपका एक सेट हो गया। इस तरह से और भी सेट लेकर के हम लोग चलेंगे। आज आपका यही।